अभी के मेटा में ऑलमोस्ट सारे ई स्पोर्ट्स टीम्स क्रोनो कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। जहां एक टाइम कैसी कैरेक्टर को सारे सेकेंडरी रशर्स यूज करते थे, अभी के मेटा में प्लेयर्स क्रोनो को यूज कर रहे हैं। क्योंकि अभी के मेटा का फाइट बहुत फास्ट हो चुका है और क्रोनो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे एडवांटेजेस क्रिएट करता है। अभी के मेटा में सिर्फ सेकेंडरी ही नहीं, प्राइमरी रशर्स भी क्रोनो कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, टीजी डिलीट भी क्रोनो के साथ थीवा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं और अभी के मेटा में क्रोनो और थीवा का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुका है। आज के वीडियो में क्रोनो कैसे ई स्पोर्ट्स मेटा को डोमिनेट कर रहा है वो तो बताऊंगा ही, उसके साथ ये भी बताऊंगा कि कैजुअल प्लेयर्स कैसे क्रोनो को CS और BR रैंक में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, क्रोनो का एबिलिटी तो सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। क्रोनो जो है एक एक्टिव कैरेक्टर है और ये कुछ इस तरीके का शील्ड क्रिएट करता है, जिसके अंदर या फिर बाहर से आप एनिमी को डैमेज नहीं दे सकते या एनिमी भी आपको डैमेज नहीं दे सकता है। उसको तोड़ने के लिए 1000 डैमेज देना पड़ता है और ये सिर्फ 10 सेकंड्स तक ही रहता है और क्रोनो का कूल डाउन टाइम 60 सेकंड्स है। अब सभी के मन में सवाल आएगा, क्रोनो का तो इतना सही है, बस एक शील्ड क्रिएट करता है, तो ये इतना इफेक्टिव कैसे हो गया? रुको मेरे भाई, मैं हूं ना आपके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। सबसे पहले आप इस फाइट को देखो। यहाँ विंड गॉड के निम हिंद के केडी गॉड को अकेला स्पॉट कर लेता है और निम क्रोनो का यूज करके केडी गॉड के ऊपर रश कर देता है और क्रोनो की शील्ड की वजह से हिंद के प्लेयर्स निम को डैमेज नहीं दे पाते और निम इसी फायदे का इस्तेमाल करते हुए केडी गॉड का नॉक निकाल लेता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर निम ग्लू वॉल यूज भी तो कर सकता था। देखो, अगर निम यहाँ ग्लू वॉल यूज करता तो ग्लू वॉल या तो इजीली तोड़ दिया जाता या फिर ग्रेनेड फेंक के निम का नॉक निकाल लिया जा सकता था। इसीलिए क्रोनो का काम ग्लू वॉल कभी भी नहीं कर सकता। अब आगे क्या हुआ वो देखो। जैसे ही केडी गॉड डाउन हो गया, तभी वुल्विन आके यहाँ क्रोनो स्टार्ट कर देते हैं, जिससे केडी गॉड को एक कवर मिल जाता है और यहाँ से जैंगो जो सपोर्ट दे रहा था वो भी नहीं दे पाता और इसी बीच केडी को भी रिवाइव मिल जाता है और मैन टू मैन एडवांटेज के साथ हिंद ये फाइट अपने नाम कर लेता है। इस वाले क्लिप पे देखो क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था कि टीजी डिलीट भी क्रोनो के साथ थीवा का यूज कर रहे हैं, उसी का एग्जाम्पल मैं अब देने वाला हूँ। यहाँ पर RNTX के एक्स डिवाइन इस टावर से टीजी के शैंकी को फिनिश कर देता है और माफिया को भी नॉक कर देता है और तभी डिलीट थोड़ा टाइम बाय करके माफिया को क्रोनो और थीवा से रिवाइव करने जाते हैं। रिवाइव होने के बाद दोनों एक्स डिवाइन के ऊपर फायर करके उसका ध्यान भटका देते हैं और उसी बीच एस्टेक एक्स डिवाइन को सरप्राइज अटैक करके फिनिश कर देता है। ये तो था क्रोनो के साथ आप कैसे थीवा यूज करने का एग्जाम्पल। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं आप कैसे क्रोनो का यूज करके किसी टीम के ऊपर रश करके 4v4 फाइट जीत सकते हो। देखो, बुरीरम की टीम होल्ड कर रही थी लेकिन उनको सेफ जोन में जाना था और इसी बीच उन्हें एक नहीं बल्कि 2 टीम गेट कीप करके बैठे थे, रेड क्लिफ और PE स्पोर्ट्स। रेड क्लिफ इस कंपाउंड पे थे और PE स्पोर्ट्स इस वाले पोजीशन में थे। अब बुरीरम का एक ही उपाय था, रेड क्लिफ को फिनिश करके सेफ जोन में एंट्री लेना। अब बुरीरम करते क्या है वो देखो। यहाँ मोशी ने लॉन्च पैड सेट किया और जोएना ने गेठाई को आगे भेजा क्योंकि उसके पास क्रोनो था। जैसे ही गेठाई लैंड करता है, तुरंत क्रोनो का इस्तेमाल करता है और उसके पीछे पीछे वसना और जोएना भी आ चुके होते हैं और पीछे से मोशी पहले ही रेड क्लिफ के एक प्लेयर का नॉक निकाल चुका था और इसी फायदे का इस्तेमाल करते हुए बाकी 3 प्लेयर्स क्रोनो से निकल के सीधा रेड क्लिफ के ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में रेड क्लिफ को वाइप आउट कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, क्रोनो कैरेक्टर बोल्ट मेकर, थर्ड पार्टी, यूटिलिटीज सभी तरीके के अटैक को डिफेंड कर सकता है। जैसे यहाँ फायर आइस की टीम लॉन्च पैड का यूज करके इस कंपाउंड पे रोटेशन लेती है, लेकिन यहाँ 2 तरफ से अटैक चल रहा था, एक बोल्ट मेकर डैमेज और दूसरी तरफ एक टीम थर्ड पार्टी कर रही थी। तभी फायर आइस के बनी ने लैंड करते ही क्रोनो के यूज किया और बाकी टीममेट्स यहाँ सेफली पहुंच जाते हैं। यहाँ भी क्रोनो ने बोल्ट मेकर और थर्ड पार्टी से बचा लिया। सिर्फ यही नहीं, क्रोनो यहाँ पूरी GDR की टीम को FG के ट्रोल की स्नाइपिंग से बचा देता है। यहाँ ट्रोल ने GDR के एक प्लेयर को नॉक कर दिया था, तभी GDR की टीम क्रोनो का यूज करके अपने प्लेयर को रिवाइव कर लेती है और अपनी टीम को सेव कर लेती है। सो फ्रेंड्स, आप इन एग्जाम्पल से समझ चुके हो कि क्रोनो कैसे ई स्पोर्ट्स में इतना इफेक्टिव स्किल बन चुका है। क्रोनो ई स्पोर्ट्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप ड्रॉप क्लैश से लेकर एंड सर्कल तक हर सिचुएशन में इंपैक्ट डाल सकते हो। क्रोनो आपको हर तरीके के अटैक से बचाता है, जैसे स्काइलर, यूटिलिटीज, बोल्ट मेकर, थर्ड पार्टी। और क्रोनो के साथ थीवा कितना यूजफुल है वो भी आप समझ चुके हो। अब बात करते हैं कैजुअल प्लेयर्स कैसे CS और BR रैंक में क्रोनो के साथ इंपैक्ट डाल सकते हैं। देखो, CS रैंक में आपको क्रोनो कैरेक्टर अपने स्लॉट पे लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप टैक्टिकल मार्केट से 300 कॉइन्स में हर राउंड में क्रोनो खरीद सकते हो और क्रोनो CS रैंक में बहुत यूजफुल है क्योंकि CS रैंक में ग्रेनेड का यूज बहुत ज्यादा होता है और आप क्रोनो का यूज करके ग्रेनेड से आसानी से बच सकते हो। और अगर आप CS रैंक में डिमिट्री के साथ थीवा और सोनिया को यूज करते हो तो यहाँ क्रोनो आपको बहुत ज्यादा फायदा प्रोवाइड करेगा। मान लो आप या फिर आपके टीममेट्स नॉक हो चुके हो तो आप आसानी से
डिमिट्री और क्रोनो यूज करके खुद को और अपने टीममेट्स को इजीली रिवाइव कर सकते हो, और थिवा की वजह से आपके टीममेट्स जल्दी रिवाइव होने के साथ साथ तुरंत एचपी भी मिल जाएगा। उसके अलावा क्रोनो सीएस रैंक में आपको 1v1 सिचुएशन निकालने में भी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं बीआर रैंक की। देखो, बीआर रैंक में भी क्रोनो एक यूजफुल कैरेक्टर है। आप क्रोनो की मदद से शील्ड क्रिएट करके किसी भी फाइट को पेशेंस के साथ इजीली विन कर सकते हो। और बीआर रैंक में क्रोनो आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है लास्ट जोन में, जब अपोनेंट बोल्ट मेकर या यूटिलिटीज का यूज करके प्रेशर क्रिएट करते हैं, या फिर जब आपके पास ग्लू वॉल खत्म हो जाए, तब भी क्रोनो आपको हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का क्रोनो कैरेक्टर ब्रेकडाउन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और वीडियो को हाइप कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो अपने नूब दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इन वीडियोस को देखते रहो।